स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रैक्टिस तौर पर एक फाइल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसके तौर पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है cot x बराबर दिया हुआ है 5/12। तो हमें ज्ञात करना है sec x प्लस में cosec x क्या होगा। cot x दिया हुआ है। cot x बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो आधार बट्टे में लंब जानते हैं। तो इससे हमको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके क्या मान निकल जाएगा, कर्ण का। तो जब कर्ण का मान निकालेंगे लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, तो इस तरह से हमको वैल्यू आएगा 13। तो सेक एक्स का मान क्या होता है, हम लोग जानते हैं सेक एक्स कर्ण बट्टा में आधार। तो कर्ण कितना है, मान आया 13, आधार इसका कितना था 5। कोसेक एक्स बराबर क्या जानते हैं हम लोग, कर्ण बट्टा में लंब। कर्ण का मान क्या है 13, लंब का मान कितना है 12। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो कितना आने वाला है, 12 5 का लघुत्तम 60। ये 12 को 5 से गुना किए तब 60, तो 13 को 12 से गुना करेंगे क्या आने वाला है 156। 12 25 60, तो 13 25 65। इस तरह से कितना आने वाला है 221 बटा में 60। यही इसका क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ हम लोग देखते हैं। आयशा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 1000 रुपए उधार लेती है। 4 वर्ष बाद ऋण चुकाना है, तो उसे कितना भुगतान करना होगा। आयशा कुछ पैसा लेता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन दिया हुआ भाई सब आपका 1000। आर किस दर से ले रही है, तो आपका 5% के दर से ले रही है। कितने वर्षों के लिए, तो टी 4 वर्षों के लिए। हम लोग क्या जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर, तो साधारण ब्याज बराबर हम लोग जानते हैं पी गुने आर गुने टी बट्टे में क्या होता है 100। तो पी का मान कितना है 1000, आर का मान कितना है 5%, और टी का मान 4 बट्टे में 100। टी का मान क्या है, टी का मान 4 है। 2 0 से 2 0, 5 को जब इससे गुना करेंगे 5 चौका 20 गुना 10 200। देखिए इसका साधारण ब्याज हमको कितना मिला 200। पैसा कितना लिया गया था 1000, तो उसको चुकाना कितना होगा, तो 1000 पैसा लिया गया था, 200 ब्याज के तौर पर, तो हमें कितना उसको चुकाना होगा 1200 रुपए। यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन में होगा। 162 को 2 3 6 और 7 के अनुपात में बांटना है। 162 रुपए है किसके अनुपात में, 3 2 3 6 और 7 के अनुपात में बांटना है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, दूसरे और तीसरे का योग। तो दूसरा और तीसरा कौन है, 3 और 6। मान लेते हैं कि इस आदमी को मिलने वाला है 2x रुपए, इसको 3x, इसको 6x, इसको 7x। टोटल कितना वो पे करेगा सभी को, तो 7 6 13 3 16 16 2 18x रुपया देगा। लेकिन काम करने के बाद वो कितना रुपया पे किया है 162 रुपए। तो एक एक्स का मान निकालेंगे क्या आएगा 162 बटा 18, ये आने वाला है हमारा 9। तो बोला दूसरा तीसरा का कुल रुपए, तो दूसरा को कितना मिल रहा है 3x, तीसरा को कितना मिल रहा है 6x। तो टोटल कितना x मिलेगा 9x। x का मान क्या आया है 9, तो 9 9 कितना मिलने वाला है दोनों को मिला के 81 रुपए। यही हमारा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। देखिए बॉय कितना है 3/10 भाग। अगर उस स्कूल में 10 में से 3 को बॉय है, लड़का है, तो गर्ल्स कितना होगा, तो गर्ल बोलेंगे हम लोग 3 भाग। जब लड़का है तो 7 भाग क्या होगा लड़की। टोटल कितना का कुल बच्चे कितना है 200, तो 200 का 7 भाग क्या है लड़की है। तो कितना लड़की है, 0 से काटेंगे 0, 7 2 14, तो 140 क्या हो गया हमारा लड़कियां वहां पे। क्वेश्चन बोला है माध्य ज्ञात करने, किसका किसका माध्य, तो 130 90 25 77 और 250 और 100 का माध्य ज्ञात करने बोला है। इसी का माध्य क्या होता है, माध्य हम लोग ज्ञात करते हैं कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग कितना हो गया 0 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 3 9 12 12 2 14 14 7 21 21 5 26 26 और हाथ में 1, 26 1 27 के 7 हाथ में 2 2 और 1 3
3 और 2 5, 5 और 1 6। कुल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 से इसको भागा दे देंगे तो इसी के साथ क्या आने वाला है? 112 इसका माइट आने वाला है। यही इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है x तथा y एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, x अकेला इस काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो y अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो देखिए x और y मिलकर जो है उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 दिनों में। हाँ, 15 दिनों में कर रहे हैं। और x जो अकेला है उस काम को कितना दिनों में कर रहा है? 30 दिन में। टोटल वर्क हम लोग टोटल काम कैसे निकालते हैं? तो दोनों का लघुत्तम लेते हैं। तो 15 और 30 का लघुत्तम क्या आने वाला है? 30। अगर x 30 दिन में 30 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक काम। अगर x और y मिलके 15 दिनों में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम। x का कितना काम कर रहा है? एक काम। और दोनों मिलके कितना काम कर रहा है? 2 काम। तो बोलेंगे y कितना कर रहा होगा? एक काम। तो इसी के साथ y भी कितना दिन में करेगा? अगर काम टोटल है 30, एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक काम। करना कितना काम है? 30 काम। तो कितने दिनों में करेगा? तो ये भी क्या करेगा? 30 दिनों में करेगा। यही इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा। 2 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात दिया हुआ 4:5। यदि दूसरी रेलगाड़ी 8 घंटे में 800 किलोमीटर चलती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है? 2 मान लेते हैं गाड़ी, एक ये है और गाड़ी बी है। इसके चाल का अनुपात दिया हुआ है 4:5। बोला है दूसरी जो रेलगाड़ी है 8 घंटे में, हम बी का चाल निकाल लेते हैं। किसका? बी की चाल। बी की चाल कैसे पता चलेगा? बोला हम लोग चाल बी बोल रहा है कि 8 घंटा में, कितना घंटा में? 8 घंटा में 800 किलोमीटर चल लेता है। और हम लोग चाल कैसे निकालते हैं? तो ऊपर में लिखते हैं दूरी बटा में समय। तो दूरी कितना चल रहा है? 800 किलोमीटर 8 घंटा में। तो इसका चाल क्या हमको मिल गया? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। रेशियो में देखा जाए तो इसका कितना है? 5। और एक्चुअल इसका स्पीड क्या है? 10। बोलेंगे 5 ना होकर इसे कितना गुना है? 20 गुना ज्यादा है। इसका भी रेशियो कितना है? 4 है। ये भी बोलेंगे 4 ना होकर ये भी क्या है? इससे 20 गुना ज्यादा है। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? एक पहले गाड़ी का स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या हो गया? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण 3√2 है सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग डायरेक्ट विकर्ण अगर दिया हो तो हम लोग जानते हैं विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। तो विकर्ण का मान क्या दिया हुआ? 3√2 का स्क्वायर बटे में 2। तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट से 2 मिले। यहाँ पे 2 मिलेगा हमको। क्या मिलेगा? सिर्फ 2 और नीचे में 2। 2 से 2 खत्म। तो क्या आने वाला है इसका? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल क्या बोलेंगे? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर की चाल से 8 घंटे में तय करता है, तो इस दूरी को 5 घंटों में तय करने के लिए उसकी चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी? देखिए 50 की चाल से चलता है 8 घंटा तक, तो बोलेंगे कुल दूरी कितना तय कर रहा है? तो 50 किलोमीटर एक की चाल से चलता 8 घंटा तक, बोलेंगे कि कुल दूरी हमारा 50 गुना 8 है। अब इसी दूरी को किसमें तय करना है? तो मात्र 5 घंटा में। तो 5 घंटा में चलने के लिए इसको किस स्पीड से जाना होगा? तो 5 को काटेंगे 10 बार में, किस स्पीड से जाना होगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। पहले किस स्पीड से जा रहा था? पहले 50। अब किससे जा रहा है? 80। कितना वृद्धि करना होगा? तो बोलेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि हुआ। इसी का 30 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिया होगा। दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू में 4। तो हमें ज्ञात करना है x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर क्या होने वाला है? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं अगर दिया हो x प्लस 1/x इक्वल टू a, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस में 2। तो a के जगह में क्या है? 4। तो 4 का स्क्वायर में -2 यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 2 क्या मिलने वाला है? 14। जब हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। यह एक प्रैक्टिस के तौर पर था।